हाय दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस ये करने वाला हूँ कि अपनी टाइम का बचत कैसे करें। क्योंकि टाइम है जो दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज़ है, ये हम लोग सभी जानते हैं। और एक बार अगर टाइम पार हो गया तो वो टाइम टाइम को आप कभी वापस दोबारा नहीं ला सकते, या कोई भी आदमी कितना भी धनवान हो, कितना भी बल्लेवान हो। क्योंकि अगर आप टाइम को खो देते हैं, और अगर आप अभी अपनी मतलब अपना करियर बनाने के लिए सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने टाइम का वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, अपने टाइम को अपने करियर बनाने के बजाय आप अलग चीज़ों में अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये टाइम है जो एक बार पार हो जाने के बाद हम लोग ज़िंदगी भर पछतावा करते रह जाएंगे। अगर ये टाइम को आप अभी वैल्यू नहीं दिए, इस टाइम को जो हम लोग को सही यूज करना चाहिए वो नहीं किए। और ये टाइम का वैल्यू बिना सोचे ऐसे नहीं पता चलता। क्योंकि टाइम पैसे का वैल्यू तो सबको पता है, क्योंकि वो तो तुरंत अगर कोई आपको पैसा दिया तो वो उसका वैल्यू आप किसी सामान के साथ माप सकते हैं, कोई चीज़ ला कर खरीद सकते हैं, तो वो उसका वैल्यू तो पता चलता है। लेकिन ये जानते हुए भी हम लोग टाइम का वैल्यू नहीं दे पाते हैं कि टाइम बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं। और ये कहीं ना कहीं हम लोग को हमेशा से ये पता रहता है, फिर भी हम लोग इस कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन के कारण अपने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि आप जब भी अपना दिन का शुरुआत करें, तो आप ये दिन का शुरुआत करें या आप रात को उस दिन का शुरुआत करने के पहले आप अपना कॉपी में दिनचर्या बना ले, रूटीन बना ले। जो भी आपको दिनचर्या में करना है वो रूटीन बना ले। और वो रूटीन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए कि आप मतलब बना लिए कि 10 घंटा पढ़ना है या 8 घंटा पढ़ना है, या मुझे 10-12 घंटा काम करना है, तो वो आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाइएगा। अगर आप टाइम का बर्बादी को रोकना चाहते हैं, तो आप शुरू से थोड़ा थोड़ा अपने अपने टाइम को मिनिमाइज कीजिए, थोड़ा थोड़ा अपने टाइम को सही जगह पे लगाइए। अचानक अगर आप सोचिएगा कि मैं डायरेक्ट, आप इससे पहले नहीं मान लिया कि 1-2 घंटा पढ़ रहे थे या 1-2 घंटा काम कर रहे थे, तो अगर आप दूसरे दिन सोचिएगा कि मैं रूटीन बनाकर उस रूटीन में 8 से 10 घंटा अपने काम के लिए डाल दूं या पढ़ाई के लिए डाल दूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। एक टाइम, एक आध दो दिन तो हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये फॉलो नहीं होगा। तो आप ऐसा मतलब कि रूटीन बनाइए जिसको आप फॉलो कर सके, और शुरू में थोड़ा थोड़ा करके अपने रूटीन को बनाइए। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हो, तो एक और है कि आप जब भी अपना गोल, जैसे कि आप बनाएं कि मुझे इतना करना है, या आप किए या अथवा ना किए, लेकिन आप जब भी दिन में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप अपना जो कॉपी में है ये लिखिए कि मैं कितना समय कौन सी चीज़ पे दे पा रहा हूँ। तो आप उस तरह से लिखते जाइएगा, और कहीं ना कहीं आप पूरे दिन का वो शेड्यूल लिख लीजिएगा कि मैंने इस चीज़ पे इतना टाइम दिया, इस चीज़ पे इतना टाइम दिया। और आप रात को कॉपी में देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने टाइम का सही उपयोग कितना देरी किया है, या अपने करियर बनाने के लिए जो मुझे जितना काम करना चाहिए, जिस चीज़ पे जितना हमको फोकस करना चाहिए, उस चीज़ पे हम कितना फोकस किए हैं। तो कहीं ना कहीं आप कॉपी में देखिएगा, और अगर आप टाइम का सही यूटिलाइज नहीं किए, टाइम का सही यूज नहीं किए, तो आपको अपना आप से गिल्टी महसूस होगा। आपको पता चल जाएगा कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं या सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो वो देखिएगा तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि हम अपने टाइम को कहाँ पर दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं। और ये पता चल जाएगा कि आपको इस चीज़ से अपने आप को हटाकर आप पढ़ाई में दे सकते हैं, या आप अपने काम में दे सकते हैं। तो ये है जो ये दो चीज़ है जो आपको बहुत ही काम करेगा, जिससे आप टाइम का बचत कर सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं।